कौसर हसन मजीदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, एक विवाद आया, क्योंकि राम मंदिर को मैं थोड़ा सा आज इसलिए साइड रखूंगी। हालांकि हनुमान जी की बात होगी तो राम जी का जिक्र तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आज इस मुद्दे से थोड़ा इसलिए अलग रख रही हूं क्योंकि वो तो एक मुद्दा अपनी जगह है ही, लेकिन हनुमानगढ़ी को लेकर जो राजनीति हुई और हनुमानगढ़ी से चलते चलते जामा मस्जिद तक पहुंच गई, तो ये जो पूरा आज बयानबाजी आई है, क्या देखते हैं? क्या राजनीतिक रूप से ये चीजें जानबूझ के की जा रही है क्योंकि चुनाव है, या वाकई ये जो मुद्दा निकल कर आया है इसके पीछे कुछ मायने हैं? आप कैसे देखते हैं? विषय क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो विषय मुझे बताया गया था उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। एक बार मुझे और बता दें, सवाल आप दोहरा दें मुझे। नहीं, कौसर हसन मजीदी जी, आज का टॉपिक आपको नहीं क्लियर है? नहीं, टॉपिक जो इसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान हाँ, दिया, तो उन्होंने इस तरीके का तो कोई बयान दिया ही नहीं है। मैंने पूरा बयान पढ़ा, उन्होंने इस तरीके की कोई बात ही नहीं की कि जामा मस्जिद में नमाज पढ़वा दी जाएगी या जामा मस्जिद में वो सॉरी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा दिया जाएगा या हनुमान चालीसा कराने का कोई नहीं आदेश नहीं, दिया। उन्होंने नहीं उन्होंने कहा। तो ये उन्होंने सवाल हाँ, उठाया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बात कही है कि क्या आप लोग, जिस तरीके से 2003 का एक जिक्र निकला, हनुमानगढ़ी में नमाज क्यों कराई गई, कौन जिम्मेदार था? तो उन्होंने कांग्रेस और सपा से ये सवाल किए हैं कि क्या जामा मस्जिद में आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं ये दल? तो उस समय कैसे वहां नमाज हो गई? विवाद इस चीज का है। देखिए राखी जी, ऐसा है ना कि जब किसी धार्मिक विषय पर कोई अपनी टांग अड़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जवाब भी दिया जाएगा। पूर्व में अगर इस तरीके की कोई घटना की गई, मंदिर में मतलब जो है पूजा की जाएगी, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी। अब आप मंदिर में नमाज पढ़वा दोगे तो वो जिसने पढ़वाई तो उसको उस पर जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने जो सवाल उठाया, उस सवाल उठाने में कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। देखिए, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और एक जो है बड़ी पीठ के जो है वो उत्तराधिकारी भी है, महंत भी है, और उसके साथ ही उनकी मतलब जो है उनकी अपनी भी धार्मिक आस्था है। तो अगर ये इस तरीके की बात की जा रही है तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा ना है कि मतलब ने किया तो जवाब तो देना पड़ेगा। जिसने ऐसा काम किया है, जो भी गलत काम करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। और फिर राजनीति में तो सवाल जवाब का दौर चलता ही है, तो इसमें इसको इतना हाय तौबा मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उस बयान को कई बार सुना है, जिस तरीके से मेरे पास लिख करके आया और लोगों ने कहा। मैंने बयान को कई बार पढ़ा और बारीकी के साथ उसको मैंने सुना और 2-3 बार सुना। उस पूरे बयान में किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिससे किसी संप्रदाय को या किसी धर्म को टारगेट किया गया। उन्होंने राजनीतिक बात की है और वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राजनीतिज्ञ को राजनीति करने का अधिकार है। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी बात हो गई? मुझे ऐसा लगता है, कौसर हसन मजीदी जी, इस विषय को हम ऐसे समझें। उस समय पे जो महंत ज्ञान व्यास थे, उनके आश्रम में रोजा इफ्तारी के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि अयोध्या का मामला चल रहा था और हिंदू मुस्लिम में एक सांप्रदायिकता और बहुत अच्छे से सौहार्द बनाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए ये एक कार्यक्रम था। अब उस कार्यक्रम के दौरान जो नमाज अदा की गई, मुझे एक सवाल लगता है। पहली बात तो देखिए, जिन्होंने वहां नमाज पढ़वाई उन पर भी सवाल है कि आपने क्यों होने दी। दूसरी चीज ये है कि यदि आपने आमंत्रित किया या किसी की रोजा अफ्तारी है और यदि वो नमाज करना चाहते हैं, तो जो नमाज अदा कर रहे थे उनको भी तो देखना चाहिए कि आप कहां पर कर रहे हैं। दोनों तरफ से सवाल है ना सर इसमें। अब आज जामा मस्जिद की जैसे बात हो रही है, अब आप कह दे वहां जाके पूजा पाठ करिए, तो कोई कैसे कर लेगा? यही एक पूरा राजनीतिक रूप से, तो मैं इसीलिए जानना चाह रही हूं कि या तो उस टाइम पे सब दोषी थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी उनको भी सोचना चाहिए था, जिन्होंने पढ़वाई वो भी सोच लें। इन सारी चीजों पे छोटे से बच्चे नहीं है कि उनको समझ ही नहीं आता। 2003 से आज 2026 हो गया, तो फिर ये बात निकली क्यों? देखिए, वही तो बात मैं कह रहा हूं कि 2003 से और 2026 23 साल के वक्फे में सारी बातें आई। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो मतलब बात है ना कि राजनीति भाई जो उन्होंने टारगेट किया, वो उन्होंने एक राजनीतिक दल को टारगेट किया। और आपने जैसा कि कहा कि वहां पर रोजा इफ्तारी करने गए थे और उनको जो है वो वहां के महंत साहब ने मतलब जो है उसको नमाज पढ़वा दी, नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। तो उसमें कोई राजनीतिक एंगल रहा होगा तभी ना। तो जो बात ये बात कही गई है, तो देखिए भाईचारा तो तभी पूरा होगा ना कि अब जब आप एक
मतलब जो है वो मंदिर में अगर नमाज पढ़ते हैं तो जिनको बुलाया गया, क्या वो इस बात की इजाजत देंगे कि वो मस्जिद में नमाज मतलब जो है वो हिंदू समाज का आयोजन कराया जाए? बराबरी तो तभी होगी ना जब दूसरे धर्मों का आयोजन किया जाए। उसी जगह पर अगर कोई दरगाह होती, खानका होती, वहां पर इस तरीके का काम किया जाता तो ये तो स्वागत योग्य कदम होता। लेकिन वहां पर बदले में तो ऐसा हुआ नहीं। देखिए भाईचारा जो ये सवाल उठाया जाता, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां समाज की है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भाईचारा एक तरफ से नहीं होता है, भाईचारा दो तरफ से होता है। हम भाई बनाए रहे, आप चारा हमको चारा समझते रहे, तो ये सब चीजें एक साथ नहीं चलेगी। अगर हमको ये सब करना है, पहली बात तो ये 2003 में जो हुआ तो जाहिर सी बात है उस समय भी राजनीति रही होगी, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है, रोजा अवतार करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, ये तो कोई प्रदर्शन का विषय तो है नहीं। रोजा खोलना भी एक इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है। लेकिन अगर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसमें राजनीति है। तो जब राजनीति है तो फिर राजनीति का राजनीतिक जवाब भी मिलेगा, तो उसमें इतने बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। चलने दीजिए, समय हो गया। हाँ, कौसर हसन जी बोलिए जल्दी से। देखिए राखी जी, ऐसा होता है ना कि सियासत में कोई बात पुरानी नहीं होती। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इन सियासतदानों ने जिस तरीके से मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासत की है, कहीं पे गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, आज उसका फल आप मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए नमाज जैसी इबादत को कुकर्म कहा जाना, तो इसका जितना भी जो भी मामला जाएगा ये उन्हीं सियासतदानों पर जाएगा जिन्होंने इसको खेल तमाशा बना दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मंदिर में आप बुला करके रोजा अवतार करा रहे हैं, या उसमें जाहिर सी बात है उसमें कोई सियासतदान इसमें शामिल रहा होगा। तो जब इस तरीके की चीजें होंगी तो पलट करके पलटवार भी होगा, और उसमें तमाम तरीके की बातें होंगी। जब तमाम तरीके की बातें होंगी तो फिर लोग ये कहेंगे हमारी भावना आहत होगी, हमारी भावना आहत होगी, हमारी भावना आहत होगी। सियासतदानों को ये चाहिए कि वो अपनी हुदूद में रहे, अपनी हदों पे रहे, मजहब को इसके कार्ड के रूप में इस्तेमाल न करें। सबसे और दूसरी बात यह कि जो इफ्तार पार्टियों का दौर है, उसमें इफ्तार पार्टियों में जो सियासी इफ्तार पार्टियां होती है उनमें वही लोग जाते हैं ज्यादातर जो रोजा नहीं रखते हैं, और जो रोजदार होता है वो अपने घरों में रोजा खोलता है। इस तरीके की चीजों पर पूरी तरीके से हमारे मजहबी रहनुमाओं को, इन सियासी जमातों को पूरी तंबी करनी चाहिए कि अपनी अपनी हदों में रहो, अपनी लिमिट में रहो, हमारे दायरे में आने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपके कामों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। और आज का वो दौर नहीं है कि जरा जरा सी बात पर लेकर के वो लंबे चौड़े स्पष्टीकरण दिए जाए, और स्पष्टीकरण में जिस तरीके की बातें आती हैं उन बातों से भी माहौल खराब होता है।